ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। ना विषय स्वरूप संबोधन के माध्यम से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसमें आचार्य अकलंक देव ने अनेकांतात्मक स्वरूप की स्यादवाद से सिद्धि करके और उस स्वरूप की किस प्रकार से आराधना की जाती है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या ग्रहण करना, क्या क्या छोड़ना, इन सब बातों का बहुत ही सुंदर तरीके से 25 छंदों में स्पष्टीकरण है। अभी अपनी चर्चा 18वें नंबर के छंद पर चलेगी। इसमें अभी पहले जो 17वें नंबर के छंद में कि जिस प्रकार से किसी मलिन वस्त्र पर, नीले वस्त्र पर अगर कुमकुम आदि का रंग चढ़ाना चाहो, अर्थात केसरी आदि रंग चढ़ाना चाहो, तो कहते नहीं चढ़ सकता है। उसी प्रकार से आत्मा की मोह राग द्वेष आदि मलिन परिणति में स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती है। जब तक आप अपने उस परिणति को, उस मलिनता का त्याग नहीं करेंगे, तत्वाभ्यास के बल से, वेद विज्ञान के बल से, तब तक आपको अंदर में अपने स्वरूप की उपलब्धि होना असंभव है। तो दृष्टांत दिया था कि जैसे मलिन वस्त्र पर कोई अन्य रंग, जो अपन बोलते काली कमरिया पर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ाया जा सकता, ऐसे ही अपनी मलिन परिणति में, पर में आसक्त, मूर्छित विषयों में आसक्त परिणति में स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। ये बात 17वें श्लोक में छंद में यहाँ पर स्पष्ट की थी। अब उस दोषों से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? वो दोष अनादिकाल से जीव उन दोषों में ही जी रहा है, विषय कसायों में ही जी रहा है। तो कहते हैं उन दोषों की मुक्ति के लिए हम करें क्या, किस तरीके से हम उन दोषों से मुक्त हों और कैसे स्वरूप की आराधना करें। तो उसके लिए यहाँ इस 18वें छंद में स्पष्टीकरण देते हैं। देखिए, पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उस पर अपन विचार करते हैं। ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भवे। अतः दोष निर्मुक्ति हेतु पूर्णतया निर्मोही हो, उदासीनता का आश्रय ले तत्व चिंतन में रत हो। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम दोषों से मुक्त होने के लिए सब ओर से निर्मोही हो जाओ।
तथा उदासीनता का आश्रय लेकर तत्व अर्थात शुद्धात्म तत्व के चिंतन आदि में लगकर फिर उसकी आराधना करो। देखो, इसके लिए अपने लिए द्रव्य संग्रह जी में ध्यान में ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। आचार्य देव ने इस बात को स्पष्ट किया। मैंने तीसरा अधिकार जो द्रव्य संग्रह जी का है वो मोक्ष मार्ग अधिकार है। उस मोक्ष मार्ग की सिद्धि कहते हैं ध्यान अवस्था में होती है। बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है। तो उसमें उन्होंने आचार्य देव ने लिखा कि दुव्यम्पि मोक्ष हेयुम झाणे पाऊ नदी जमुनि नियम तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। क्योंकि दोनों प्रकार का मोक्ष का मार्ग, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, मुनिराज ध्यान में प्राप्त करते हैं। इसलिए जिनको मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना हो उनको भी सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब वो ध्यान का अभ्यास करने की ये विधि बताई जा रही। वो ध्यान कैसे हो, कैसे हम विषय कसायों से अपनी परिणति को हटाकर स्वरूप में जोड़ें, तो उसकी ये चर्चा अपनी चल रही है। तो उसमें आगे उन्होंने दिया है कि आपको अगर स्वरूप ध्यान की सिद्धि करना है तो उसके लिए आपको क्या करने चाहिए। तो बहुत सरल उपाय उसमें बतलाया है। उसमें दिया उन्होंने कि मामुज्जय मारज्जय मादुसय इट्ठ अनिट्ठ अत्थेषु थिरमिच्छै चित्तम विणित थिरमिच्छै चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धिये। अगर तुम्हारे लिए विचित्र माने अनेक प्रकार का धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अर्थात स्वरूप आश्रय से प्रकट होने वाले जो मोक्ष मार्ग संबंधी ध्यान है वो ध्यान प्रकट करना चाहते हैं, अथवा एक शब्द में कहें तो विचित्र ध्यान। विचित्र माने चित्त माने होता मन, मन से अतीत, ऐसे अपने स्वरूप की ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं तो बाह्य पदार्थों में तुम किसी में भी अपनेपन की, अच्छेपन की, बुरेपन की कल्पना मत करो। क्या नहीं करो? अपनेपन की, बुरेपन की, अच्छेपन की। क्यों नहीं करो? क्योंकि कोई पदार्थ तुम्हारा है नहीं, कोई पदार्थ तुम्हें अच्छा है नहीं, कोई पदार्थ तुम्हें बुरा है नहीं। ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। अनादिकाल से तुम क्या करते हो? सब पदार्थ अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना ये सब झूठी मन की वृत्ति। तो जब तक आपको ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके आप सभी पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर, वो कोई अपने नहीं है। कौन पदार्थ अपने नहीं है? कौन पदार्थ अपने नहीं है? कोई माने भगवान तो अपने हैं, पंच परमेश्वर तो अपने हैं, देव सास गुरु तो अपने हैं। देखो भाई, अपन को सदनिमित्तों का ज्ञान अलग चीज है और अपने पराये मानना अलग चीज है। आपको अगर धर्म को समझना है, तत्व को समझना है, तो जिन्होंने तत्व को पाया है, जिन्होंने तत्व के स्वरूप को जाना है, उनसे ही आपको मिलेगा। उसकी जानकारी उन्हीं से मिलेगी। तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए तो अपन सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य करते हैं, पर उनसे भी मोह नहीं करना कि हमारे। अभी अपन क्या करते हैं? अरहंत सिद्ध भगवान पंच परमेष्टि जैनों के हैं। अभी तो सांप्रदायिक बुद्धि में अपन, अभी तो अरहंत सिद्ध भगवान तो छोड़ो, अभी तो अपन एक एक व्यक्ति में, एक एक भगवानों में अभी पक्षपात है। जी भगवान अच्छे और जी बुरे, जी मन जो भगवान हमारे,
जी मंदिर हमारे किया ना, देखो व्यवहार है, पर परमार्थ से उनमें मोहपूर्वक अपना मानना भी मिथ्यात्व, तुम्हारा धर्म के नाम पर मिथ्यात्व का सेवन कर रहे तुम। तो पहले तो आपका अंदर से वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होने चाहिए, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने के लिए आपको सदनिमित्तों का विवेक होना चाहिए कि आपके लिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि जिन्होंने की है, जो उसको जानते हैं वो ही बता सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। तो दूसरे नंबर पर फिर आपको सदनिमित्तों का विवेक हो, और विवेक करके उनमें मोह नहीं करना है, उनसे वस्तु तत्व समझ करके अपने स्वरूप की आराधना करना है। उन्होंने मोह करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है सत्य को समझकर अपनी स्वरूप आराधना करो, यही हमारा मानना तुम्हारा सत्य है, और बाकी तुम स्वरूप की साधना तो करो नहीं और हमसे मोह कर लो तो कुछ नहीं है, तुमने कंधा बदला सर। जैसे अपन थक जाते ना वजन लाटते लाटते, तो इधर का वजन लेके इधर धर देते, तो अभी अपन ने क्या किया, निमित्तों में एकत्व मत बदला है सर, अभी एकत्व मत तोड़ा छोड़ा नहीं है अपन ने। तो जब तक आप पहले वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं करोगे तब तक उधर से हटे इधर आके फंस गए। जी हम आए, लोग भी यही मानते हैं, अज्ञानी जीव तो मानते हैं। जैन धर्म को आज एक सांप्रदायिक धर्म बना दिया, जबकि जैन धर्म कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है, जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। स्वामी जी बोलते थे कि ये कोई बाड़ा नहीं है, बाड़ा, इसलिए उन्होंने जैन धर्म पत्रिका नहीं निकाली, आत्मधर्म पत्रिका निकाली। आत्मधर्म जानते हो? आत्मधर्म माने प्रत्येक आत्माओं का धर्म। जैन धर्म तो प्रत्येक आत्माओं के धर्म को या वस्तु स्वरूप को बताता है, इसलिए अपन उसको वास्तव में सत्य धर्म कहते हैं। तो जैन धर्म कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति किसी संप्रदाय कोई बाड़ा नहीं है। जब तक आपको ऐसा अपन जो लोग सत्य को बताते हैं, जैसे मान लीजिए पंच परमेष्टि हैं, तो पंच परमेष्टि सच्चे देव सच्चे गुरु आदि कैसे होते हैं, हमारे तुम्हारे नहीं होते। अरहंत भगवान किसके हैं? भगवान है वो हमारे तुम्हारे नहीं है किसी के, भगवान का स्वरूप है वो। भगवान का स्वरूप ऐसा वीतराग सर्वज्ञ होते भगवान, जो अपन मेरी भावना पढ़ते हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, मेरी बच्चों की वो स्तुति बोलते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, किसने? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, और सब जीवों को, किनको? जैनों को, निश्चय वालों को, व्यवहार वालों को, तेरापंथियों को, 20 पंथियों को, श्वेतांबरों को, दिगंबरों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, किसको? सब जीवों के कल्याण का मार्ग है ये तो जब तक आपका भी ऐसा तात्विक दृष्टि से निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक आप पंथ व्यामोह में, व्यक्ति व्यामोह में, सांप्रदायिकता में उलझे बिना रहोगे नहीं। किसी न किसी का आपका व्यक्तिगत पक्ष होगा, किसी संप्रदाय का पक्ष होगा, कोई ना कोई आपका जो है अभी मिथ्यात्व का ही सेवन, जो अपन निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब संप्रदाय है। फिर एक एक अपने विचारों का मेल खा गया, एक एक संप्रदाय खड़ा कर लिया। जबकि धार्मिक व्यक्ति, तात्विक व्यक्ति क्या करता है? उसके 8 अंग जो सम्यक दृष्टि के बताए, तो उसमें वात्सल्य अंग में सभी जीवों से और धर्मात्माओं से विशेष सुइथ्यान प्रति सद्भाव है, सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्र यथा योग्यम वात्सल्यम विलप्यते। किसे कहते वात्सल्य? साधर्मी से, किसी व्यक्ति से नहीं, साधर्मी से बिना कपट के सत्य हृदय में सदव्यवहार, यथा योग पद विनय आदि, जो जिस पद में है उस पद के योग, यथा योग पद विनय आदि जो वात्सल्य गुण है अधिकार। किसे कहते वात्सल्य? व्यवहार में जो जीव धर्म आराधना के मार्ग में चल रहे हैं, उन जीवों को गुण स्थान प्रमाण, कौन कितनी ऊंचाई पर है, ये विवेक होना चाहिए। उसके साथ उसी हिसाब से व्यवहार होने चाहिए। व्यवहार की व्यवस्था तो व्यवहार ही से होती, और तात्विक दृष्टि से तो स्वभाव से सब जीव जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही।
स्वरूप दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से जीवों में कोई अंतर नहीं है, सब जीव एक समान है। परंतु पर्याय में गुणस्थान है, मिथ्यात्व है, अथवा तीन में अपन देखें तो बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। इसलिए छह ढाला में पर्याय दृष्टि से तीन प्रकार के आत्मा और द्रव्य दृष्टि से एक ही प्रकार के आत्मा। तो जब तक आपको ये विवेक नहीं होगा कि पर्याय में अपन कहाँ खड़े हुए हैं, अपन को अभी पर्याय की मूर्ता छोड़ने के लिए क्या करने चाहिए, तो पहले तत्व अभ्यास करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम त्याग आप वो लग लीजिए, और फिर आपको व्यवहार में यथायोग निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक हो, तो जाकर के आप व्यवहार में आपका सम्यक प्रकार संतुलित जीवन होगा। और ये नहीं है तो भ्रमणा के अलावा कुछ नहीं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा, इकट्ठे अपने अपने कसायों के संप्रदायों के पक्ष इकट्ठे कर करके दूसरे संप्रदायों से देश, दूसरे व्यक्तियों से द्वेष और अपने लोगों से मोह, प्रेम नहीं। जबकि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। जब तक आपके जीवन में ये संतुलन नहीं आएगा, तत्व दृष्टि और तीर्थ दृष्टि दो चीजें दी हैं, तत्व और तीर्थ। तत्व में वस्तु स्वतंत्रता और तीर्थ में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये दोनों का जब तक विवेक नहीं होगा तब तक न तो तुम अपना कल्याण कर सकते हो, न दूसरों को कल्याण का मार्ग बता सकते हो। खेचातानी में लगे रहोगे और उससे न तो तुम्हारी आराधना होगी, टोडामल जी ने दिया, जहाँ आधे खो जाए निश्चय का या व्यवहार का, वहाँ साधना नहीं हो सकती। संतुलन साधक के जीवन में चलता है। हम किस भूमिका में कितना स्वरूप का आश्रय करके परिणति में वीतरागता आई है, उसी हिसाब से बाहरी का त्याग ग्रहण होता है। मोक्ष मार्ग कहाँ, बाहर का त्याग ग्रहण का निमित्त नैमित्तिक संबंध वीतरागता की परिणति से है। जहाँ आपको तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या करना, अकेले स्वरूप के विचार और विकल्प नहीं करते रहना। अब क्या करना, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश ततु भेद कहीजे। तो अब वीतरागता प्राप्त करने के लिए बाहर से हटो, क्रम से अनावश्यक जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। अगर तुम्हारी पूरी सामर्थ्य हो तो पूर्ण निर्वृत्ति लेकर के स्वरूप आराधना उत्कृष्ट रूप से करो, और अगर उतनी सामर्थ्य नहीं है तो जितना हो सकता उतना क्रम से त्याग करो। पर राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बाहर का त्याग नहीं करोगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से तत्संबंधी विकल्प तुम्हारे दूर नहीं हो सकते। एक क्रम है उसका। अब ये जब तक व्यक्ति को संतुलित तरीके से तत्व तीर्थ का विवेक नहीं हो तब तक खेचातानी के अलावा कुछ नहीं। जो टोडामल जी ने लिखा है कि कोई न निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए, स्वच्छंद न पिछाने ने शुद्धता। कोई तो अकेले स्वरूप की द्रव्य स्वभाव की बातें कर करके और परिणति का विवेक ही नहीं है उनको कि हमारी परिणति कहाँ जा रही। तो कोई न निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंद अपने मनमाने तरीके से जी रहे, न पिछाने ने शुद्धता। पर्याय में कितनी शुद्धता प्रकट हुई, कितना हम स्वरूप से जुड़े, इसका विवेक नहीं। और कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा को हित जान छोड़त न मुढ़ता। कोई बाहर में ही ग्रहण त्याग में, बाहर की क्रियाओं में, बाहर में लगे हुए हैं, उसी में धर्म मानते। कोई व्यवहार न निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत ने युद्धता। कोई निश्चय को मार्ग अलग है, व्यवहार को मार्ग अलग है। दो मार्ग हैं, दो मोक्ष मार्ग हैं। अरे दो प्रकार से कथन किया गया है? और दो प्रकार से कथन में भी दो प्रकार है। एक उपचार का कथन है, एक सद्भुत व्यवहार का कथन है। जो साथ में रहने वाली बाहर की कसायों के साथ प्रवृत्ति निवृत्ति है, उस पर मोक्ष मार्ग का आरोप करना उपचार का कथन है। और जो स्वरूप के आश्रय से अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की जो परिणति प्रकट होती है वीतरागता पूर्वक, उस परिणति को मोक्ष मार्ग कहना ये सद्भुत व्यवहार है। और इसका निश्चय व्यवहार के साथ कथनचित भेद और कथनचित अभेद है। जो आगे दिया ना उन्होंने कि कोई व्यवहार न निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत ने जुदता, और जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब। कौन सा व्यवहार? उसी निश्चय का
जो अभेद और भेद रूप व्यवहार कहा जाता है, जो अपने लिए बताया कि सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा, और तत्तीय मयो नियो अप्पा, निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा, और उन तीन में एक आत्मा को मोक्ष का मार्ग कहना, इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये कौन सा मोक्ष मार्ग है? अरे ये निश्चय व्यवहार अभेद एक ही वस्तु के दो भेद करके किया रहे, उसी स्वरूप के अवलंबन से प्रकट होने वाली वीतरागता का भेद करके निरूपण करना सम्यक दर्शन ज्ञान चार, इसका नाम व्यवहार, सद्भुत व्यवहार। और उन तीनों में एक आत्मा को मोक्ष का मार्ग कहना, उसका नाम निश्चय। तो अब ये क्या है, जब तक व्यक्ति समझता नहीं, अब कोई निश्चय व्यवहार दो मोक्ष मार्ग अलग अलग मान रहे, एक उपचार वाला सहचर भूत जो टोडरमल जी ने लिखा है, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, कोई व्यवहार दान तपसील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़ा तो न मुड्डता, वो व्यवहार तो सहचरभूत उपचार है। और ये तो एक ही वस्तु का दो प्रकार से कथन है। कौन सा? दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना निच्चम, और ताणी पुण जान तिन्नी भी अप्पाड़म चेव निश्चय दो। समय सा क्या लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधुजन सदा करते हैं, और ताणी पुण जान तिन्नी भी अप्पाड़म चेव निश्चय दो, और निश्चय से एक आत्मा का सेवन साधुजन सदा करते हैं, ये कहते निश्चय है। क्या अंतर है इन दोनों में? व्यवहार एक निश्चय है? एक व्यवहार है। अरे तो वो एक ही बात है, दो तरीके से कह रहे। एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं साधुजन, ऐसा कहो, और या फिर एक शुद्ध आत्मा का सेवन करते हैं, ऐसा कहो। का अंतर है? एक द्रव्य की तरफ से कथन है, एक पर्याय की तरफ से कथन है, पर एक ही वस्तु के दो भेद है ना, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, दो वस्तुएं हैं क्या? जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार था, उसी निश्चय के भेद हैं ये, उसी अपने द्रव्य स्वभाव के, एक द्रव्य के द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, दो भेद हैं। तो दो भेद एक ही वस्तु के हैं, दो चीजें थोड़ी हैं अलग अलग। तो जब तक जीवों को ऐसा विवेक नहीं होता है, तब तक क्या करते हैं? तब तक वे काल्पनिक रूप में कुछ भी अपने धर्म के नाम पर प्रवृत्ति करते हैं। तो ऐसा यहां कह रहे आचार्य कि जब मिथ्या दशा में तो चार आभास हो गए, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, और सम्यक जिसके जीवन में होता है तो सम्यक निश्चय, सम्यक व्यवहार, सम्यक उभय, सम्यक अनुभय, चारों चीजें उसकी संतुलित होती, वो समझता है कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही। सातवीं गाथा जो कहा है वो भेद व्यवहार गुणों के आधार पर है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो वो गुण भेद का निषेध किया है। बिना गुणों की आत्मा होती क्या? तो वो गुण भेद। और इतना पर्याय द्रव्य स्वभाव को पर्याय प्रमत्त नहीं, छठवीं गाथा में कथनचित द्रव्य स्वभाव को पर्याय से भिन्नता बताना है। वो तो सर्वथा भिन्नता नहीं समझना। क्यों? कि बिना पर्याय के द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन बनने कही। द्रव्य पर्याय कोई अलग अलग दो वस्तुएं हैं क्या? एक ही वस्तु के दो भेद हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। तो उसको अपन द्रव्य स्वभाव से देखो तो वस्तु एक रूप, पर्याय स्वभाव से देखो तो अनेक रूप, दोनों से देखो तो उभय रूप, और अगर एक दूसरे मय देखो तो अनुभय रूप। एक ही वस्तु को यदि आप एक दूसरे मय देखो, कैसे एक दूसरे मय देखो? अरे भाई, जैसे सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी है और सोना है, तो चार दृष्टिकोणों से उसको देखते अपन। पहले अपन देखो तो स्वर्णपना अलग है, सोने से देखो अगर तो सोने ही देख सका तो अपन कितनों सोनो है, 1 तोला 2 तोला 3 तोला, अपन को सोनो दिखेगा अकेला सामान्य से। तो ये हो गया, क्या हो गया? द्रव्य स्वभाव का कथन। अकेली उसकी वस्तु क्या है? सोना। भैया क्या चाहने तुम्हें? क्या हमें तो चूड़ियाँ चाहिए, क्या कड़ा चाहिए, क्या हमें तो हार चाहिए, तो क्या देख रहे हुए? तुम तुम्हें पर्याय देख रहे। तो जब पर्याय दृष्टि हो गई, अब जब प्रमाण ज्ञान में अपन देखोगे तो दोनों एक ही संज्ञे हैं कि अलग अलग हैं? सोने की चूड़ियाँ अलग रखी हैं, कड़ा या हार अलग रखी हो, सोनो अलग रखो है, ये क्या है?
उसमें अपन सामान्य से सोना देख सकते हैं, अवस्था की दृष्टि से उसमें कड़ा चूड़ियाँ देखते हैं। तो अपन बोलते भी हैं कि भैया जी जिस हार का है, अरे के लगे जो रोल्ड गोल्ड को आए, तो क्या देख रहे हुए अपन, जो सोने को नहीं समझिए भैया तुमने जो सोना कब बनवा लो हार, अरे का बनवा ला जो तो हम वो रोल्ड गोल्ड को ले आए, तो क्या देख रहे हुए अपन, सोनो देख रहे, हार तो है पर काय को है वो है, वो वस्तु देख रहे हैं कौन से द्रव्य से बनी हुई है। तो ऐसे ही वो प्रत्येक पर्याय जीव की उस द्रव्यमय होती है, दोनों अनन्य रहते हैं, उससे अलग नहीं, तादात्म्य संबंध, क्षणिक तादात्म्य संबंध है उससे। तो जिस समय जो पर्याय है उसमें पूरा सोना उसी रूप है, क्या अलग है उससे कछु। तो जब अपन अवस्था से वस्तु को देखेंगे तो कहेंगे भैया ये चूड़ियां हैं, हार हैं, और जब सोने से देखेंगे तो 5 तोला है। तो ये देखने का तरीका है। दोनों से देखेंगे तो सोने का हार है, तो सोनो भी देख रहा है और हार भी देख रहा है, वो भाई हो गई। और वो हार और सोनो एक दूसरी मय है कि अलग अलग है? जो हार है वही सोना है, और जो सोना है वही हार है, क्योंकि उसके बिना रहते ही नहीं है, एक दूसरी मय है, इसका नाम है अनुभव दृष्टि। तो ऐसी प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक है। कैसी है? अभी अपन जीव द्रव्य हैं, पर क्या है अभी पूरे के पूरे मनुष्य पर्याय रूप है कि अन्य कछु है? अभी अपन पूरी आत्मा मनुष्य ही है कि और कछु भी है? और कछु भी है। जब हम देखेंगे अवस्था से तो मनुष्य के रूप में देखेंगे, जब द्रव्य से देखेंगे तो आत्मा के रूप में देखेंगे, क्योंकि पर्यायों में द्रव्य अनवय रूप से रहता है। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य को कहा जाता है। क्यों? कि पर्याय को छोड़ के द्रव्य मिलेगा ही नहीं। तुम्हें कहूं बिना पर्याय के द्रव्य रहते ही नहीं है कहीं। तो अपन को जब पर्याय में देखेंगे द्रव्य को तो पूरा का पूरा वर्तमान पर्याय में देखेगा। तो जब अपन द्रव्य से देखेंगे तो पूरी आत्मा, अभी पूरी आत्मा, पर्याय से देखेंगे तो पूरा मनुष्य, और दोनों से देखेंगे तो इसी समय दोनों इकट्ठे हैं, पूरे के पूरे। द्रव्य भी, आत्मा भी पूरा है और वो पर्याय भी पूरी उसी द्रव्य से तन्मय है, मनुष्य रूप है वर्तमान में। और जब अब अपन देखें कि आत्मा कहाँ रखी हो, मनुष्य कहाँ रखा है, एक दूसरे मय है। अभी वर्तमान में पूरी आत्मा मनुष्य आकार में है विभाव व्यंजन पर्याय में, और विभाव व्यंजन पर्याय पूरी आत्मामय है, उससे अलग नहीं है। तो ऐसा अपन पूरी वस्तु को देखें तो अखंड रूप से आपको द्रव्य रूप से जो अपन टोडामल जी ने देखा, अब उसके प्रदेशों से देखो तो कितनी कितनी प्रदेश वाली है। अभी अपन को देखो असंख्यात प्रदेश निश्चय से, अणुगुरु देह प्रमाण व्यवहार में कहाँ है जीव? अभी अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार प्रसपदो चेदा असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। क्या अर्थ हुआ? निश्चय से तो प्रत्येक आत्मा असंख्यात प्रदेशी सदा रहती है, परंतु पर्याय में जिस समय जिस शरीर में रहती है अणुगुरु देह प्रमाण, उस शरीर प्रमाण ही भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो अभी इस वर्तमान मनुष्य पर्याय की अवस्था में पूरी आत्मा विद्यमान है। तब कहाँ देखना आत्मा को? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? जब पूरे प्रदेश संकुचित हो जाए, संकुचित संकोच विस्तार नाम की शक्ति होती है उसमें दी अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार सपदोचेदा, समुद्घात को छोड़कर। क्योंकि समुद्घात की अवस्था में आत्मा जिस समुद्घात में होता है मूल शरीर को छोड़े बिना वहां तक फैल जाता है। 7 प्रकार के समुद्घात बताए। तो उस समुद्घात में क्या करते? उसके प्रदेश जहां तक जो समुद्घात हो समुद्घात में वहां तक फैल जाते मूल शरीर को छोड़े बिना, यहां भी रहेंगे और वहां भी। तो इसलिए समुद्घात को छोड़ के आत्मा जिस शरीर में रहती है उस समय उतनी है, वह असंख्यात प्रदेश संकुचित विस्तृत हो जाते हैं। अगर वो चींटी के शरीर में जाए तो चींटी बराबर प्रदेश सकुड़ के हो जाएंगे, और यदि स्वयंभू लवण समुद्र की मत्स्य में जाए तो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतनी आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। और जब केवली समुद्घात करेंगे तो पूरे लोक में फैल जाएंगे, दंड कपाट प्रतर लोक पूरा। तो वे उतने ही प्रदेश, कितने? जो शरीर प्रमाण है, चींटी के शरीर में हो चाहे हाथी के शरीर में हो चाहे स्वयंभू लवण के, वे ही आत्मा के प्रदेश फैल के इतने बड़े हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, अखंड। ध्यान रखना। इसलिए अपन को अपना स्वरूप चतुष्टय के रूप में जब विचार करते हैं
तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 रूप में अपने प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में रहती है। काल माने त्रिका माने वो भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में वो द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय में मिलेगा आपको। प्रत्येक पर्याय में, काल माने पर्याय उत्पन्न होती नष्ट होती है, तो प्रत्येक पर्याय में वो आत्मा वहां मिलेगा, बिना पर्याय के नहीं मिलेगा। आत्मा का काल अपनी वर्तमान पर्याय और निमित्त रूप में अपन वर्तमान, भूत, भविष्य काल लेते हैं। भाव में अनंत गुणात्मक वस्तु आएगी। आत्मा में कितने गुण धर्म हैं, तो उस पूरे पिंड अनंत गुण धर्म उसमें विद्यमान है। तो जहां एक गुण होगा वहां अनंत गुण धर्म होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गुण अलग अलग कर दो तुमको। द्रव्य में पूरा चतुष्टय पूरा है, तो उसमें द्रव्य के फिर अपन सामान्य विशेष, सामान्य माने पूरी वस्तु, विशेष माने उसके फिर क्षेत्र, काल, भाव के आधार से भेद करो। प्रदेशों की अपेक्षा देख रहे हैं, कि पर्याय की अपेक्षा देख रहे हैं, कि गुणधर्मों की अपेक्षा देख रहे हैं, ये उसके विशेष हो गए। परंतु वस्तु न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी। कोई भी उसका एक गुण अलग नहीं कर सकती, एक पर्याय द्रव्य से अलग नहीं कर सकती, एक प्रदेश आत्मा में से अलग नहीं कर सकती, उसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकती। पूरी वस्तु अखंड रहती है। समझने के लिए व्यवहार है। जहण शक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिनादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण व सक्कम। बिना व्यवहार के परमार्थ को समझा नहीं जा सकता। तो समझने के लिए व्यवहार है, ना कि वस्तु को खंड करने के लिए। वस्तु तो अखंड ही रहती। प्रत्येक द्रव अपने चतुष्टय को छोड़ता नहीं है, पर का कुछ उसमें आता नहीं। त्याग उपादान शून्यत्पना है। ऐसी वस्तु प्रति समय अपने में पूर्ण है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। पर की मेरे में गंध नहीं, मेरी पर में कुछ गंध नहीं। ऐसी वस्तु जब ज्ञान में आती है तो मिथ्या कल्पनाएं उसके जीवन में, विचारों में आ ही नहीं सकती। एक का अंश दूसरे में मिला ही नहीं सकता। तो सविकल्प दशा में विपरीतता का सेवन नहीं करता, और निर्विकल्प हो गए तो अखंड वस्तु का अनुभव करता ही है। पक्षातिक्रांत हो गए भाई, अनुभव तो होगा जब पक्षातिक्रांत, कोई विकल्प नहीं होगा, कोई भेद प्रभेद का ध्यान नहीं होगा, वो अखंड वस्तु पूरी अनुभव में आएगी। न निश्चय का पक्ष, न व्यवहार का पक्ष, पक्षातिक्रांत। भाई समझने के लिए सब निश्चय व्यवहार है। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सायु फलम अविकलम शिष्य। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक दिया है। क्या दिया? व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार से वस्तु तत्व को समझकर जीव मध्यस्थ हो जाता है। न निश्चय का पक्ष न व्यवहार का पक्ष, वस्तु को ग्रहण करता है वो निष्पक्ष होकर के। तो ऐसा जीव जब व्यवहार और निश्चय से वस्तु स्वरूप समझकर उसका अनुभव करता है, तभी वो पक्षातिक्रांत होता है, और तभी वो जैन धर्म के संपूर्ण सार को प्राप्त करता है। व्यवहार निश्चय हुआ प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। मध्यस्थ माने स्वरूप को ग्रहण कर लेना, न इस तरफ न इस तरफ, न द्रव्य स्वभाव का विकल्प, न पर्याय स्वभाव का विकल्प, न भेद का विकल्प, न भेद का विकल्प, न निश्चय का विकल्प, न व्यवहार का विकल्प। वस्तु को ग्रहण कर लिया। तो व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सैव अविकलम शिष्य। उसने जिनेन्द्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल स्वरूप अनुभव करके भीतरागता की सिद्धि कर ली। थोड़ा जिनको अभी थोड़ा गहरा तत्वाभ्यास नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा रूखापन लगने लगता है कि अपने जीवन से तो कोई संबंधित है ही नहीं इसका। आता है कुछ नहीं समझ में आता, सिर के ऊपर से निकलती। क्योंकि जो उनने धारणा बना रखी है, अगर निष्पक्ष होकर समझेंगे नहीं तो पहले तो मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं। पहले तो ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का अभ्यास है। बिना तत्वाभ्यास के मिथ्यात्व गलते ही नहीं, और बिना स्वरूप अनुभव के मिथ्यात्व टलते ही नहीं। आप कुछ भी करते रहो, कितने शास्त्र पढ़ते रहो, कितने त्याग करके साधु संत बन जाओ, कितने दान कर दो लाखों करोड़ों अरबों का, पर इसमें धर्म कुछ नहीं होना। धर्म कैसे होगा? वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न
अपनी अनुभूति प्रतीति पूर्वक उसकी लीनता करने से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं, सब भरम है धर्म के नाम पे। क्या कह रहे हैं? देखो अभी पहले यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है, 18 श्लोक तक आ गए। पहले तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि की, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मात्मक। अब तो ये कह रहे हैं कि उस स्वरूप की साधना कैसे हो, वो बात बताई जा रही। अब तो आगे की बात है, जिनको अभी तत्व का निर्णय ही नहीं, जिनने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा ही नहीं, तो अब उनके लिए तो स्वरूप की सिद्धि कैसे होगी? तो पहले तो उनको सारा वस्तुगत में द्रव्य गुण पर्यायात्मक पहले स्वरूप समझाया जाए। बिना तत्वाभ्यास के धर्म होनी नहीं। अनादिकाल से जीव अपने अपने संप्रदाय में खाके बना करके क्रियाएं बांट लेते हैं, बस हो गए धर्मात्मा। अपने अपने संप्रदाय में तुम जो क्रियाएं चल रही भी कर आओ, शांति धारा वाले शांति धारा कर आओ, स्वाध्याय वाले सुनी आओ, तो बस होगा धर्म का धर्म होगा। वो एक नया भरम हो गया धर्म के नाम पे। जब तक तुम वस्तु स्वरूप समझोगे नहीं, उसका अवलंबन करोगे नहीं, धर्म कहाँ से हो जाए? धप्पलबाजी में धर्म होता है क्या? धर्म तो धर्मी आत्मा के आश्रय से होता है, और धर्मी आत्मा तुमने समझे ही नहीं तो आश्रय कहाँ से करोगे भाई? मोक्ष मार्ग तो पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आत्म को है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता सिम्मा ही ना ताते सिम्मग लागो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिम्मग सुदुविध विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, जो यथार्थ मूल मोक्ष मार्ग है वो निश्चय, और उस निश्चय का जो कारण बने, उस निश्चय की सिद्धि कराने में जो कारण बने वो व्यवहार। अब जो परमार्थ को साधे ही नहीं, वो काय को व्यवहार मूढ़ता है। ज्यादातर लोग तो वर्तमान में सांप्रदायिक बुद्धि, क्योंकि इस काल में मिथ्या दृष्टि पैदा होती, सम्यक दृष्टि तो पैदा होती नहीं, समझ ना? तो ज्यादातर तो जिस संप्रदाय में जिसका जन्म होता है उस संप्रदाय में ही बस वो संप्रदाय के माने हुए जो कुछ भी क्रिया आदि या जो भी उसके धर्म के नाम पर जो प्रवृत्तियां हैं उसको स्वीकार करके उतनी कर लो और अपने काम में लगो। धर्म को काम तो धर्म को, और बाकी काम अपनो, और जबकि बाकी काम अधर्म को और धर्म को काम अपनो। ये तो कहो तो उल्टो कि धर्म तो रूढ़ी में लगा, चलो स्वाध्याय करे आए बस होगा, चलो अपनो काम करें, अब अपनो काम करें। जबकि धर्म को काम अपनो, और जो संसार को काम किसको? मोह को, दूसरों को, तुम्हारा का काम ही में। तो उल्टी बुद्धि है लोगों की। इतना तो औपचारिकता में जल्दी जल्दी आएगा, निपटाएगा और चलते बनेगा, और फिर अपनो काम करो। अपनो काम कौन सो? संसार के सारे विकल्प राग देश पाप के काम जो अपनो। तो अभी तक का करी जीव ने? पूजा का किया विसर्जन, स्वाध्याय का किया विसर्जन, और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हलाहल जहर पिया। अरे नीम भी कड़वी कड़वा है, और जहर तो मौत का कारण है। तो पुण्य के भाव भी संसार के कारण है, और पाप के काव तो दुर्गति के कारण है। साधक के जीवन में देखो यथायोग सहचरभूत व्यवहार होता है, पर उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती उसकी। तो अपनी बात यहाँ तो जो चल रही है उसकी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो जो है जिनकी है वो जाने, जिनको क्या है कल्याण करना नहीं हो तो उसकी गर्जी के साथ स्वाध्याय करती नहीं है। समय पास करने के लिए कोई भी जो भी आयोजन है, धार्मिक आयोजन, उनका एक अपना अपना लक्ष्य होता है। जो भी अपन ने बना रखे, 10 दिन धर्म के बना रखे, अथवा अष्टांगों के 8 दिन बना रखे, अथवा 16 कारण के 16 दिन बना रखे, तो बेधर्म के दिन विशेष, और बाकी जाओ अपनों काम। तो ये सब औपचारिक बेतोथित में निमित्त धर्म के जोड़ने के लिए, और तुमने उतो ही धर्म मान के अपनी जो क्रिया करने थी कर ली, और बाकी समय आप मूर्ताओं में जी रहे अपने। और बहुत बड़ा भ्रम है, धर्म का काम पार्ट टाइम वाला नहीं होता, समय विशेष का नहीं होता। धर्म का काम तो 24 घंटे का होता है, जागृत होकर जीने का होता है, हर समय होता है। तो देखो यहाँ तो अपन को ये बता रहा है कि भैया अब हमारी परिणति विषय कसायों में मलिन है, अब उसकी निर्मलता के लाने क्या करें? तो कहते भैया किसी भी पर पदार्थ में मोह राग द्वेष नहीं करो, अर्थात कोई पदार्थ को अपना मत मानो, किसी पदार्थ को अच्छा मत मानो, किसी पदार्थ को बुरा मत मानो। क्यों?
कि वो अपना भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, तो फिर तो तुम ऐसा समझोगे तो तुम्हारी परिणति में मिथ्यात्व चला जाएगा, राग द्वेष की वृत्ति तुम्हारी क्षीण होगी, तो तुम्हें फिर अपने स्वरूप को ग्रहण करने का भाव आएगा। तुम्हारा स्वरूप शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है। कैसे हो तुम? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। गाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, काय के लिए? अनुभव के लिए। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म हूँ। तो ये प्रयोग जीवन में करके वो इस प्रकार परिणमन करे तो वो तुम्हारे लिए धर्म है, वो बाकी नहीं था औपचारिकता है ये। तो यहाँ देखो ये इसमें जो दिया है, अतः तुम दोषों से मुक्त होने के लिए सब ओर से निर्मोही हो जाओ तथा उदासीनता का आश्रय लेकर तत्व अर्थात शुद्धात्म तत्व के चिंतन आदि में तत्पर हो जाओ। अब टीका में दिया है, उस कारण से तुम आत्मा को दोष निर्मुक्त राग द्वेष आदि दोषों से मुक्त करने के लिए सर्वथा सभी वस्तुओं में, किनमें? अपने से भिन्न सभी वस्तुओं में निर्मोही, निर्मोही माने मोहरहित माने उसके प्रति तुम्हारा सब प्रकार का आकर्षण खत्म हो जाए, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। क्या? नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व परद्रव्य, तुम्हारा परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं, तुम्हारी सत्ता स्वतंत्र है और सब परद्रव्यों की सत्ता तुमसे स्वतंत्र है। ऐसा उससे निर्मोही हो जाओ, अर्थात मात्र तुम उसको अपने से भिन्न जानो, वो तुम्हारी नहीं, तुम्हें अच्छी नहीं, बुरी नहीं। जब भी भगवान कैसे बने? देखो भगवान क्या कर रहे हैं, जैसा भगवान का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? सहज अपने स्वरूप का आनंद भोगते हुए और सहज पदार्थों का उनको ज्ञान हो रहा है, कर नहीं रहे, वे जानने के लिए उपयोग नहीं लगा रहे, दर्पणवत उनके ज्ञान में सब ज्ञात हो रहे हैं। ऐसे अपना स्वभाव ही कैसा है? सहज ज्ञात हो जाने का है, किसी को लक्ष्य पूर्वक जानने का नहीं कि इसको जानूं उसको जानूं। सहज ज्ञान में दर्पण के समान झलकने लगे। इसलिए सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन सो जनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। सकल गे ज्ञायक तदपि, तो भी निजानंद, काय के आनंद में लीन, काय में है भी अपने स्वरूप के आनंद, पर की तरफ उनका कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे सबका जीवों का स्वरूप जो ही है? तो ये यहाँ पर अपने लिए ये कहते हैं भैया तुम क्या निर्मोह रहित हो जाओ। शत्रु मित्र में मध्यस्थता, अपन जो मुनिराजों का स्वरूप पढ़ते ना, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता। उनमें समता नहीं धरने, अपने में समता धरो, उन पे तो आरोपे आ गो। किन में? अरे मित्र में समता धरने के अपने में रखने से उन पे तो उपचार है, कथन होगा। जब अपन किसी में राग द्वेष नहीं करेंगे तो अपन कह रहे भैया ये तो सब में इनको समता भाव है, सब में है कि अपने में है? देखो भाई, अज्ञान दशा में व्यक्ति पर में विषमता पूर्वक जी रहा है। कैसी विषमता? कोई पदार्थ अपना, कोई अच्छा कोई बुरा, ऐसा जी रहा है। अब भी अपने में अपनापन आ गए, अपने में स्थिर हो गए, तो अब सब में समता आ गई कि अपने में समता आ गई? अब उपचार से कथन क्या होगा कि सब में समता है उनको, है? जैसे सर्वज्ञ दशा जो है उपचार से है, ये आत्मज्ञ दशा निश्चय की है। सर्वज्ञ दशा कैसी है? वास्तव में तो वे आत्मामय जीवन जी रहे हैं, वे कोई सबमय जीवन नहीं जी रहे। सब तो चूंकि उनके ज्ञान में, जैसे दर्पण है, तो दर्पण में सामने जो चीजें होती सब झलकती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भी सब चीजें झलकती हैं कि वो दर्पण की स्वच्छता ही अपने में इस प्रकार परिणमित होती है। सब चीजें उसमें झलक रही हैं कि उसकी स्वच्छता ही अपने में व्याप रही है। दर्पण में क्या है? सब चीजें हैं क्या? उसकी अपनी स्वच्छता है पूरे में। देखो दृष्टांत दो, जैसे समय सारजी में कि दीवाल की कलई, कलई की कलई, फिर कहती कलई, कलई किसकी है?
कलई कहाँ है? पहले चलो, कलई कहाँ है? दीवाल पर है कि कलई में है? ऐसा देखो, दूसरा दृष्टांत समझो, लोग में अपना देखो। ऐसा जैसे बर्तन में घी है कि घी में घी है? बताओ भाई कमलेश जी। घी में घी है। तो ऐसी दो घी कौन से जिसमें वो घी है? एक घी कोई और है, दूसरा घी कोई और है, कि एक ही घी है वो? तो घी में घी कहना ये व्यवहार का कथन हो गया। नहीं, वो अलग चीज हो गई। तो ये अपन को ऐसे ही अपनी आत्मा शरीर में है कि आत्मा आत्मा में है? आत्मा कहाँ है? आत्मा आत्मा में। तो ऐसी दो आत्माएं कौन सी हैं जिस आत्मा में तुम्हारी आत्मा है? तो आत्मा ही है। पर आत्मा में आत्मा नहीं कहे कि व्यवहार से कह रहे आत्मा में आत्मा, ये आत्मा ही है वो। तो बस देखो, दृष्टांत समय सारा आदि में जे उन्हें स्पर्श करे। उपयोग में उपयोग है, बस उपयोग ना क्रोध आदि में, किसी अन्य में उपयोग नहीं है। तो ज्ञान अपने ज्ञान ही में रहता है, या ज्ञान माने आत्मा ही में रहता है, वो और कहीं नहीं रहता। ये देखो, इसके लिए थोड़ी बुद्धि को अपनी सूक्ष्म करना पड़ता है। और फिर ये तो हो गया सविकल्प दशा में निर्णय कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं, पर को ग्रहण करती नहीं, अपने को छोड़ती नहीं। अब ऐसा समझ में आ जाए तो अपना अपने पर में किस में मूर्छा करें? फिर कौन हमारा? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लो, पर अपन को किस में मोह होगा ये बताओ। तो ये भेद विज्ञान करने की कला आचार्यों ने भेद विज्ञान करके फिर शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और आचार्य इसलिए कह रहे हैं भैया देखो, छल ग्रहण मत कर लेना, हम बता रहे कछु तुम लगा लो कछु गण, और भड़काओगे तो कुंद कुंद आचार्य ने बताई, हम क्या करें? है? तो यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि मोह रहित हो जाओ, शत्रु मित्र में मध्यस्थता का आश्रय लेकर और तत्व चिंता पर आत्मस्वरूप के अनुभवन में तत्पर हो जाओ। क्या करो? मैंने मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ का अर्थ होता है, मध्यस्थ का अर्थ होता है अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, मध्य में स्थित हो जाना, विकल्प छोड़ देना, ना इसका विकल्प ना उसका विकल्प, ना अच्छे का ना बुरे। क्योंकि संसार द्वंद्व से चलता है, इसलिए दौलत राम जी ने क्या लगा? तोर सकल जग द्वंद्वपन। देखो, द्वंद्वपन में अपन ऐसा समझो, अपन कहते ये स्त्री ये पुरुष, बताओ कौन है वो? स्त्री है क्या पुरुष है? तुम्हारी पत्नी जो है स्त्री है और तुम पुरुष हो, ये कौन सी अपेक्षा से कथन है? ये संयोग की तरफ से, शरीर की तरफ से कथन है। आत्मा कौन सी स्त्री पुरुष होती? वे भी आत्मा, तुम भी आत्मा, वे भी चेतन, तुम भी चेतन। तो ये द्वंद्व छोड़ो तुम, तत्व दृष्टि से तुम्हारा ये स्त्री पुरुष का द्वंद्व खत्म। सबको जब चेतन देखोगे तब तुम्हें किस में मोह राग देश होगा? वे भी आत्मा अलग है, चेतन स्वरूप तुम भी हो। तो अब किसको क्या, किसको अपना मानना, किसको अपना नहीं मानना, किस में मोह करना, किस में नहीं करना, बताओ। और क्या उसमें से क्या लेना? उसका शरीर हाड़ मांस का सप्त धातु का बना, तुम्हारा भी वही बना है, क्या अंतर है दोनों में? और अपन सोचते हैं कि जो स्त्री अलग है, अपन अलग है। तात्विक दृष्टि से देखो तो उसमें भी पुद्गल का पिंड है वो सब, और तुम आत्मा के, और आत्मा से देखो तो तुम भी ज्ञानादि अनंत गुणों के पिंड हो, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, वो भी पुंज है। कहाँ अंतर है? तो जब तात्विक दृष्टि से देखो तो अपने मोह के भाव खत्म। फिर तो ऐसा अपन को कहते भैया, मध्यस्थ जब ही होगे जब आत्मस्वरूप का अनुभवन में तत्पर हो जाओगे। बिना आत्मस्वरूप के अनुभव के मध्यस्थ नहीं हो सकता व्यक्ति। निर्मोह मध्यस्थ भावना के बिना तत्व संवित्ति अर्थात शुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं होती, यह तात्पर्य जानना। ये स्वरूप अनुभव करने, क्योंकि अनुभव से मोक्ष मार्ग चालू होता है। अनुभव करने की कला बता रहे आचार्य देव। अभी समझ में बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि अभी इतने बाहर में घूम रहे हैं, इतने बाहर के मोटे मोटे कार्यों में एकत्व चल रहा है। मकान, रुपया, पैसा, आबरू, इज्जत, 7 प्रकार है ना, जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा। अभी तो अपन को बहुत आगे बढ़ना है। किससे? जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है, राजनीति में तो राजनीति में, पैसों में है तो पैसों में,
पद में है तो पद में, जिसमें माने जिस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में हर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, एक दूसरे मोही के पीछे पड़ा हुआ है, खुद के मोह को बढ़ाने में लगा हुआ। पंडित है तो हमारी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि, अभी हमारी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं है, अभी लोग हमें ज़्यादा नहीं जानते। तुम अपने को जाना था क्या नहीं पहले? तुमको हो जाए तो बताओ मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? कौन हो तुम, कहां से आए हो? कमलेश जी कौन हो तुम? आत्मा हो। कहां से आए हो? है? देखो पर्याय दृष्टि से अपन बोलते काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तंधार निगस भूमि जल पावक भयो पवन। तो पर्याय दृष्टि से अपन अनादिकाल से निगोद में पड़े रहे, वहां से निकल के आए। और तात्विक दृष्टि से देखो तो हम कहूँ से नहीं आए, हमारा न जन्म है न मरण है, न हम कहीं आते हैं न जाते हैं, हम अपने स्वरूप में ही थे, स्वरूप में ही हैं, स्वरूप में ही रहेंगे। तो तात्विक दृष्टि से न हम कहीं से आए हैं न हम कहीं जाना है। कहाँ जाना बताओ? आत्मा आत्मा को छोड़ के कहाँ जाएगी? आत्मा आत्मा को छोड़ के कहाँ जाएगी बताओ? कहीं नहीं जाती, तो अपने स्वरूप ही में रहती है। अब भोस नहीं है तो अपन सोच रहे भैया तन उपजत अपनी उपज जान तन्ना सत आपको नाजमान, शरीर छोड़ो सारी मर गए मर गए मर गए मर गए। तो देखो निर्मोह माध्यस्थ भावना के बिना तत्व संवित्ति अर्थात शुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं होती, यह तात्पर्य है। अब शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए राग द्वेष से रहित आत्मा की भावना पूर्वक तुम्हें शुद्धात्म तत्व कैसे भाना चाहिए, इसके लिए यह उपदेश दिया जा रहा है। क्या कहा? स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर आत्मा की भावना पूर्वक तुम्हें शुद्धात्म तत्व को कैसे भाना चाहिए, इसके लिए खुलासा चल रहा है। तो देखो उस कारण से, किस कारण से? क्योंकि जैसे नीले रंग आदि का परिहार माने त्याग किए बिना कुमकुम आदि रंग अर्थात केसरी आदि रंग वस्त्र पर धारण करना यानी चढ़ाना शक्य नहीं। इस पे कमलेश जी हम जो है टीका भी इसमें पढ़ रहे हैं, उसमें प्रवचन अभी आएगा थोड़ी देर में, हम बाद में चलेगा वो। तो इसमें अभी टीका पढ़ रहे हैं अपन, अभी दूसरी टीका, पहली टीका का अपन ने अर्थ पढ़ लिया, अब ये दूसरी टीका पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तक कपड़े पर दूसरा गहरा रंग चढ़ा हुआ है तब तक उस पर कोई दूसरा हल्का रंग चढ़ाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत था, अब सिद्धांत तुम्हारे लिए बता रहा है दाष्टान्त। उसी प्रकार राग द्वेष मोह से रहित आत्मा की भावना द्वारा उनका यानी रागादि का विकारी भावों का परिहार हुए बिना तत्व चिंतन में लीनता होना शक्य नहीं है। इस कारण से तुम हे मुमुक्षु, हे भव्य जीवो, मुमुक्षु माने सुखी होने के अभिलाषी, ये त्रिभुवन में जीवन, यहाँ भी मुमुक्षु माने अपन एक बना रखो खाका, मुमुक्षु माने निश्चय वाले, मुमुक्षु माने मुक्तम इच्छुति मुमुक्षु, जो दुखों से मुक्त होना चाहता है, संसार के जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, उसका नाम मुमुक्षु। तो कौन नहीं है मुमुक्षु? ये त्रिभुवन में जीवन, कौन सुख नहीं चाहता, कौन दुख से नहीं डरता है? तो तीन लोग के सारे जीव मुमुक्षु है कि और कैसे? शक्य माने असंभव, शक्य माने उस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है, संभव नहीं, वो संभव उसके विपरीत असंभव। अरे तीन आचार्य कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हैं? पंडित जी क्या कहेंगे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, सुख चाहे का मतलब क्या होता है? मुमुक्षु, सुखी होना कौन नहीं चाह रहा? मौत कर रहे, आत्महत्या कर रहे, दुखी होने के लिए कर रहे कि सुखी होने के लिए? अब उनको पता नहीं है दुख और सुख का, वो अलग चीज है, पर सारे जीव मुमुक्षु है कि नहीं है? तीन लोग के जीव मुमुक्षु है, क्यों? कि सबकी जय चाहना है, कौन दुखी रहना चाहता, कौन सुखी होना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ कहते देखो भैया, अगर तुम हे मुमुक्षु यानी सुखी होने के अभिलाषी जीवो हो जाओ, कैसे हो जाओ? सर्वथा निर्मोहा,
समस्त इष्ट अनिष्ट विषय आदि संबंधी मोह विकल्पों से अंतर्बाह्य रूप से पृथक हो जाओ। अंदर में उस जाति का विकल्प छोड़ दो और बाहर में भी उस जाति की आसक्त पकड़ छोड़ दो पदार्थों की। तो कहते अंतर बाहर दोनों से पृथक हो जाओ। दो प्रकार को परिग्रह बताओ। परिग्रह 24 भेद, दो को 24 में बांट दिया। त्याग करें मुनिराज जी, अंतरंग और बहिरंग। त्याग करें मुनिराज जी। श्रावक को कहा तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। श्रावक जितना हो सकता है उतना घटावे। मुनिराज सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर अपने निर्द्वंद होकर साधना करते। तो हो जाओ समस्त इष्ट अनिष्ट विषय आदि संबंधी मोह विकल्पों से अंतर्बाह्य रूप से पृथक हो जाओ। इसके बाद और भी हो जाओ। कैसे हो जाओ? तत्व चिंता परा, इधर नास्ति और इधर अस्ति। तत्व माने निःशुद्धात्म स्वरूप, उसकी चिंता चिंतन अन्य सभी विषयों से निवृत्त होकर वहां अपने शुद्धात्म स्वरूप में ही एकाग्रता पूर्वक स्थिति करने में लीन हो जाओ। काय में लग जाओ? ऐसा बाहर से संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का बहिरंग और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह से रहित होकर अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। तो कहते क्या करके लीन हो जाओ? आश्रित्य, आश्रित माने आलम्बन कर लीन हो जाओ। किसका अवलंबन करके लीन हो जाओ? उदासीनत्व, उपेक्षा भाव का अवलंबन लेकर लीन हो जाओ। आशय यह है कि निःशुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम आत्मा के दोष निर्मुक्ति, राग द्वेष मोह आदि दोषों के परिहार के लिए सभी इष्ट अनिष्ट विषयों से तथा सभी विकल्पों से मोह को छोड़कर आत्मा की भावना करना चाहिए। आत्म भावना भावते भावते जीव लह निर्माण रे। जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अभिशुद्ध में अभिशुद्धता को प्राप्त हो। जो उपेक्षा का अर्थ होता है मध्यस्थ। देखो अस्थि रूप में होता है अपने स्वरूप का अवलंबन और नास्ति रूप में होता है सब पर पदार्थों से मध्यस्थ होकर, उनमें मोह अपना राग द्वेष मोह छोड़कर। अस्थि नास्ति दोनों से इसका कथन है। उपेक्षा का अर्थ होता है उपेक्षा माने उत्कृष्ट इच्छा। उत इच्छा, उत माने श्रेष्ठ इच्छा। तो श्रेष्ठ इच्छा क्या है? बीतराग होने की, स्वरूप में स्थित होने की। तो ऐसा जो है आपके लिए उदासीन का अर्थ होता है उत माने होता श्रेष्ठ पद पर आसीन, और श्रेष्ठ पद है अपना निःशुद्धात्मा, उसमें आसीन होकर उसमें उसका आश्रय करके और आप क्या हो मध्य पर से सबसे मध्यस्थ हो जाओ। अभी उसमें प्रवचन में उसका खुलासा चलेगा, ये जो रखा है अभी तो अपन इसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या करो? राग द्वेष मोह आदि दोषों के परिहार के लिए सभी इष्ट अनिष्ट विषयों से तथा विकल्पों से मोह छोड़कर शुद्धात्मा की भावना करना चाहिए। उसकी सिद्धि के लिए शुभ विकल्पों के प्रति भी उदासीनता का आश्रय लेना चाहिए। पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है और पुण्य को भी पाप जानने वाले, आत्मा का पतन करने वाले जानकर कोई बिरले जीव ही उससे रहित हो पाते हैं। पर पढ़ते तो हैं जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अब लोके। कौन को सुख मिलता है? जो पुण्य पाप के विकल्पों से रहित होकर अपने उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का आश्रय करते हैं, वे आश्रमों से निर्मित होकर संबर पूर्वक अपनी आत्मा के सुख को भोगते। तो बातों में कहना अलग, और अपन तो क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत तीव्र कसायों से थोड़े मंद कसाय में आते हैं, मंद कसाय से फिर तीव्र कसाय में। निष्कसाय स्वरूप का अवलंबन कभी नहीं लेते। धर्म करने के लिए अपन घर छोड़ के मंदिर की तरफ दौड़ते हैं, पर मंदिर में जाकर के फिर घर की तरफ दौड़ते हैं, मंदिर से वापस फिर, जबकि मंदिर में जाकर के अंदर की तरफ दौड़ना चाहिए। मंदिर काय के लिए गए? वापस घर आने के लिए कि अंदर जाने के लिए?
पूजा का भाव विसर्जन करते हैं सब। हो गया, वो पहले चर्चा हो गई वो। तो अब दूसरे तरीके से दृष्टिकोण बता रहे हैं। मंदिर गए थे तो मंदिर घर वापस आने के लिए गए थे कि अंदर जाने के लिए गए थे? अपने निज घर को देखने के लिए गए थे क्या सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए गए थे? हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। पर घर माने जो शरीर है ना, जो ही पर घर है, तो वे तो तुम्हारे बहुत दूर के हैं। इस पर घर को प्राप्त करके नाम अनेक धराए। कुत्ता के शरीर में, जानवर के शरीर में चला गया तो गधा, कुत्ता, सुगर, कौन सा नाम पड़ गया तुम्हारा? ये आत्मा को नाम है। कोई तुमसे कह दे गधा, तो अभी लड़वे झगड़ भी बैठ जाओ। कितनी बार गधा बने हुई हो, कितने बार कुत्ता बने हुए हो, कितने बार सुगर बने हुए हो, है क्या होश? और कितने बार बनोगे? जब तक स्वरूप बोध नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब ये तो सब बनना है, और क्या करोगे? तो गलत धारणा में सब आ जाते हैं। फिर गलत धारणा ही चतुर्गति का पात्र बनता है। गलत धारणा वाला, गलत धारणा माने वही गधा। गधा माने पर से लदा, निरंतर पर में एकत्व ममत्व करने वाला। जो पर से लदा वही गधा, और जो स्वयं पे फिदा वही खुदा। समझ? जो स्वयं पे फिदा वही खुदा, और जो पर पे फिदा वह गधा। अब कौन अपन देख रहे? कौन हो तुम? हो के हमें गधा? तो यहाँ पर ये कह रहे भैया देखो कि जब तक आप सभी विकल्पों से रहित होगे, अपने स्वरूप के आसीन नहीं होगे, उसका आश्रय नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। इसके बाद सर्वथा अप्रमत्त होकर निर्विकल्प समाधि की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पहले तो शुभाशुभ छोड़ के अपने स्वरूप का आश्रय करना चाहिए, और फिर पूर्ण निर्विकल्प समाधि के लिए फिर अपने लिए आगे की तैयारी करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा क्रम आचार्य अकलंक देव ने न्याय से सिद्ध करके प्रत्येक जीव के लिए अपने आत्मा के परम हित की सलाह दी है। अब जिनकी होनार अच्छी हो तो वे जीव इसको समझ करके उनकी सलाह मान के जिएंगे, और जिनकी अभी संसार में भटकने की रुचि है या संसार में भटकना बाकी है, वे सुन तो लेंगे पर अनसुना करके, और वो अपने काम में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार से अपने लिए बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने ये सारी बातें इसमें दी हैं, और इन सारी बातों को एक एक को अपनी यदि गंभीरता से समझें, सुने और अपने जीवन में प्रयोग करें, तो ही वास्तव में सब स्वाध्याय अपना सार्थक होगा। अन्यथा तो ये अपना जीवन ऐसे ही चला जाएगा। चलिए, अभी तो अपना टाइम 25 कुल। चलिए उसके लिए जिन बानी माँ वंदना सतबार, वंदना सतबार।